आज हम जानेंगे पानीपत की लड़ाई के बारे में, कब और कहां और किसके बीच हुआ था। पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पंडुप्रस है। पानीपत भारतीय इतिहास के 3 प्रमुख लड़ाइयों का गवाह है। अब हम जानेंगे पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बब्बर के बीच लड़ा गया था। बब्बर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों को हराया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश का समाप्त कर दिया। अब हम जानेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ी गई। सम्राट हेमचंद्र उत्तर भारत के राजा थे तथा हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध रखते थे। हेमचंद्र ने अकबर की सेना को हराया कर आगरा और दिल्ली के बड़े राज्य में कब्जा कर लिया था। इस राजा को विक्रमादित्य के रूप से भी जाना जाता था। यह राजा पंजाब के बंगाल तक 1553 तथा 1556 से अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 22 युद्ध जीत चुका था और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के पुराना किला में अपना राज्य अभिषेक था और उसके पानीपत की दूसरी लड़ाई से भी पहले उत्तर भारत में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। हेमचंद्र की एक बड़ी सेना थी और शुरुआत में उसकी सेना जीत रही थी, लेकिन अचानक हेमू की आंखों में एक तीर मारा गया। उसके अपने इंद्रियों को खो दिया। एक हाथी की पीठ पर अपने राजा को ना देखकर उसकी सेना भाग गई। बाद में मुगलों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया और उसके सिर काट दिया। उसके सिर को दिल्ली के दरबार के लिए काबुल भेजा गया था और उसके धड़ को दिल्ली में पुराना किला के बाहर लटका दिया गया था। पानीपत की इस दूसरी लड़ाई ने भारत में हेमू द्वारा स्थापित हिंदू राज्य को कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया। अब हम जानेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के बीच सदा शिवराज भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली के सदा शिवराज भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने एक नई शक्ति को जन्म दिया, जिसके बाद से भारत में अंग्रेजों के विजय के रास्ते खोल दिए थे। प्रसिद्ध उर्दू शायर मौलाना अली का जन्म भी पानीपत में ही हुआ था।